नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है, ये इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है कि मैंने अपने कैरियर में अपने स्टूडेंट से, मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखने के लिए होम्योपैथ आते हैं, ये उन लोगों ने मुझसे भी सवाल बहुत सुनने करा कि सर ये पाइलोनेफ्राइटिस दिमाग में जाता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। नेफ्राइटिस की बात हो रही है, तो अगर ये नेफ्राइटिस है तो आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी फेलियर में बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कहाँ हो जाता है, वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन पैदा करता है, विच इज एक्चुअली बिल्कुल हार्डकोर वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है किडनी के अंदर, और जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम आते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट के जो राज में जैसे बल्ब है, किडनियां फ्यूज हो जाती हैं। तो सबके दिमाग में नेफ्राइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लेके और प्लेन जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसको लेके ज्यादा बेटर इमेज है कि वो ये मानते हैं कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, तो वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो किडनी फेल कर देता है। लिटरली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं कि भैया यूरिन से खूब सारा प्रोटीन निकलेगा, कई बार ब्लीडिंग भी होती है, प्रोटीन निकलने के कारण बहुत ही ज्यादा एनासार का ईडीमा की कंडीशन, एनासार का मतलब बहुत स्वेलिंग की कंडीशन आती है, पेशेंट का क्रिएटिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, तो वो सारी बातें। तो जब पाइलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं तो ये लोगों के दिमाग में नहीं जाती, तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बता देता हूं कि व्हाट इज पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक बात तय है कि नेफ्राइटिस पीछे लगा है, पाइलोनेफ्राइटिस में नेफ्राइटिस लगा है, तो नेफ्राइटिस अगर लगा हुआ है तो यह बात तय है कि हो तो किडनी का ही इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का फिनोमिना है, तभी नेफ्राइटिस लगा है। तो ये शाश्वत सत्य है, एक बात बिल्कुल सत्य है। अब जब पूछते हैं कि चलो तुम लोगों ने ये बता दिया नेफ्राइटिस है, बहुत अच्छी बात है। पाइलो का मतलब, तो पाइलो का मतलब PYE से कई लोग बोलते हैं पस, मतलब पायो बोलते हैं ना, पायरोजिनम, अपन मेडिसिन को पायरोजिनम क्यों, क्योंकि सेप्टिक कंडीशन, और सेप्टिक कंडीशन के अंदर पस का एक जो सफिक्स, पस के लिए एक सिनोनिम है, दैट इज पाएमिया। तो कई लोग उसको पाइलोनेफ्राइटिस को पस से कोरिलेट करते हैं, कई लोग किसी चीज से कोरिलेट करते हैं, बट पाइलो का मेन मतलब है किडनी की पेरेनकाइमा, जो मेन किडनी के टिश्यूज होते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये पायो शब्द पाइलो उसके लिए। तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि सर पाइलोनेफ्राइटिस तो आपने फिर वही ले आए कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। दोस्तों, दोनों में नेफ्राइटिस होता है, बिल्कुल सही है ये बात, बट पाइलोनेफ्राइटिस वो कंडीशन होती है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता है। मैं ऊपर इशारा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन असेंडिंग इन्फेक्शन, कि वो जो इन्फेक्शन होता है यूरिन के रास्ते में होता है। कैसे, या तो यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, जो जनरली महिलाओं में होता है, पुरुष में होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है। तो यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन ब्लैडर पे पहुंचा, ब्लैडर से वो ऊपर असेंड करते, मैंने इसलिए ऊपर की बात, ऊपर मैंने इशारा करा था कि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, वो असेंड करके ब्लैडर में गया, वो ब्लैडर से असेंड करके यूरेटर पे चढ़ा, और दोस्तों यही इन्फेक्शन यूरेटर से असेंड करके जब किडनी को वाकई में किडनी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करे, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और मोटे तौर पे इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में कभी क्रिएटिन यूरिया नहीं बढ़ता। भैया, अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन करना है आप लोगों को, तो क्या जरूरी है कि क्रिएटिन यूरिया ही बढ़ेगा? क्या जरूरी है किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा तो प्रोटीन ही निकलना चाहिए यूरिन से? क्या जरूरी है कि किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा तो उसमें पैरों पे सूजन आएगी ही? क्या जरूरी है कि किडनी जब इन्फ्लेम्ड होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, किडनी में इन्फेक्शन होगा, तो उसका फेल होना जरूरी नहीं होता? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेफ्राइटिस हैं जो ये कुछ भी नहीं करते, जिसके अंदर प्लेन किडनी का इन्फेक्शन होता है। तो वो नेफ्राइटिस जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के ऊपर किडनी तक असेंड कर जाने के कारण होता है, दैट इज नोन एज द पाइलोनेफ्राइटिस। उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। मतलब पहले यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन बढ़ा तो ब्लैडर में पूरे में इन्फेक्शन हो गया, ब्लैडर से वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ यूरेटर में से चढ़ा, आइदर राइट यूरेटर या लेफ्ट यूरेटर, तो अल्टीमेटली किडनी को इन्फेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को बोलते हैं हम पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और पाइलोनेफ्राइटिस बहुत सीवियर, हमको जो यूटीआई होता है, तगड़ा यूटीआई जो होता है, उसके अंदर दोस्तों, उस तगड़े यूटीआई के अंदर हम बहुत फ्रिक्वेंटली पाइलोनेफ्राइटिस होते हुए देखते हैं।
अब सबसे पहली चीज ये हो गई बात। अब हम आएंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। देखो साइन एंड सिम्टम इनिशियली तो आपको यूटीआई के ही देखने में मिलेंगे। वो क्या होंगे? सूसू करते वक्त जलन पड़ना, सूसू करते वक्त बिल्कुल ब्लैडर की नेक पे मरोड़ा पड़ना, टिनेस्मस ऑफ ब्लैडर बोलते हैं, या फिर डिसयूरिया भी बोलते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को बहुत दर्द, पेनफुल यूरिनेशन होता है जिसको डिसयूरिया बोलते हैं। उसमें क्या होगा, तो मोटा मोटा जो सिम्टम पाइलोनेफ्राइटिस का इनिशियल होगा वो डिसयूरिया ही होगा। कैसे कि सबसे पहले उसको बहुत तेज सूसू लगेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज बाथरूम लगी है, खूब सारी सूसू होने वाली है। जब सूसू करने जाएगा तो एकदम थोड़ी सी सूसू लगेगी, कुछ बूंद भी ना निकले। जब वो कुछ बूंद सूसू निकल रही होगी भाई साहब भयंकर जलन पड़ेगी, तकलीफ होगी। और जलन पड़ने के साथ साथ सूसू करते वक्त जो ब्लैडर का नेक है ना उसमें मरोड़ा पड़ेगा, मतलब हाइपोगैस्ट्रियम में पेन होगा। और ये सारे सिम्टम के ग्रुप को हम बोलते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, तकलीफ देने वाला यूरिनेशन। इसके अंदर जलन पड़ेगी, टिनेस्मस होगा, थोड़ी थोड़ी बाथरूम लगेगी, बार बार फ्रिक्वेंटली बाथरूम लगेगी, उसको हर 10 मिनट में लगेगा सूसू लगने वाली है, लगेगी कुछ नहीं, थोड़ी सी लगेगी और जलन के साथ लगेगी, टिनेस्मस ऑफ ब्लैडर के साथ। तो इनिशियली पाइलोनेफ्राइटिस के दोस्तों यही सिम्टम होंगे। और क्या होगा इसके अंदर, उसके साथ और क्या होगा, इसके साथ दोस्तों होगा ये कि जब हम इस पेशेंट का को जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाएगा, तो वैसे भी यूटीआई के सिम्टम के अंदर फीवर आता ही है, तो इस पेशेंट को भी बहुत तेज फीवर आएगा। तो फीवर होगा, यूटीआई का सबसे प्रचंड बुखार होता है, ये याद रखिएगा। दैट फीवर विल बी एसोसिएटेड विद द वेरी हाई टेम्परेचर, कई बार 102, 103, 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। वो जो फीवर होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद द इंटेंस चिल, ठंड के साथ लगेगा, ठंड लगेगी। तो एक तरफ तो ठंड लग रही है ना, ठंड लग रही है, ठंड देके बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, सूसू में जलन पड़ रही है, सूसू करने में तकलीफ हो रही है, सूसू बार बार लग रही है, और सूसू बार बार लग रही है और थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो यही सिम्टम होंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंटली हम इसके इन्वेस्टिगेशन में इसको पाइलोनेफ्राइटिस है ये चीज को तसलीत करने के लिए इसकी यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा, और एक होगा कल्चर और सेंसिटिविटी। तो रूटीन जो आरएम होता है, यूरिन आरएम होता है, उसके अंदर हम कुछ पस सेल्स देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा पस सेल्स निकलेंगे, अगर इसके यूरिन में पस सेल्स बहुत ज्यादा है तो समझिए पाइलोनेफ्राइटिस का केस है। पस सेल निकलेंगे, कई बार ब्लड सेल्स भी निकलते हैं, आरबीसीज निकलते हैं। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी होती है। तो यूरिन का जब कल्चर लगाएंगे तो डेफिनेटली जिस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्टेड है वो बैक्टीरिया वहां पे दिखेगा। तो पूरी कहानी है पाइलोनेफ्राइटिस की। ठीक है, अब आते सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने कल्चर के अंदर सेंसिटिविटी लेने के बाद एंटीबायोटिक जो आई थी सेंसिटिविटी में, वो एंटीबायोटिक को भी 1000 बार से ऊपर फेल होते देखा। जैसे कल्चर करा, कल्चर में सेंसिटिविटी लगाई तो उसमें पता चला सिफेक्सिम एंटीबायोटिक आई, और सिफेक्सिम दे रहे हैं तब भी पेशेंट सही नहीं हो रहा। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ बात नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। द 3 most important medicines indicated in the case of the pyelonephritis are, the first one will be the pulsatilla in the 200 potency, है ना। तो that will be the pulsatilla दोस्तों in the 200 potency, and the second medicine will be apart from pulsatilla, that will be the cantharis in the 200 potency। cantharis 200 potency में लेना है, गोलियों में 4-4 गोली 3 बार। नहीं तो आधा अधूरा जो अंधो जैसा वीडियो देखेंगे, कैंथारिस सुन के वीडियो बंद कर देंगे और पी लेंगे जाके मदर टिंचर। मदर टिंचर नहीं बता रहा हूँ, मदर टिंचर तीसरा अलग है वो। तो पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 200, सेकंड मेडिसिन विल बी द कैंथारिस 200, दोनों से 4-4 गोली दिन भर में 3 बार, एंड द थर्ड मेडिसिन विल बी अ मदर टिंचर, और वो है यूवा उर्साई, UVA, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है उसका, यूवा उर्साई, URSI, यूवा उर्साई Q, या फिर मदर टिंचर। दोस्तों इससे लेना है 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में 3 बार, और जो ट्रीटमेंट का मियाद होगा वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम आप 1 महीने के बीच में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ योर केस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।